ये लाइव डालूंगा बाद में। मैं आज एक सस्पेंस खोलना चाहता हूँ थोड़ा सा कि हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, आचार्य महेंद्र शास्त्री जी और भाभी जी बैठी हुई हैं और मैं कैलाश शास्त्री हूँ। हम इस समय आज समय मंदिर में बैठे हुए हैं और एक सस्पेंस ऐसा है कि लोग कहते हैं कि संतान को पढ़ाओ लिखाओ और बाद में हमारी संतानें पता नहीं और साथ देंगी या कैसा विचार रखेंगी। लेकिन आज मेरे जीवन का एक प्रत्यक्ष एक छोटा सा उदाहरण है, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात है। हमारे आचार्य महेंद्र शास्त्री जी, अभी शास्त्री जी को भी नहीं पता है, भाभी जी को नहीं पता है, ये बात तो मैं बोलने जा रहा हूँ। आप जो देख रहे हैं हारमोनियम, ये हारमोनियम गीतांजलि कंपनी का है। अभी इसको जस्ट हम बाय करके ला रहे हैं दादर से, और ये हारमोनियम जो है गुरुजी को भी नहीं पता है। अब मैं ये सस्पेंस खोल रहा हूँ, ये हमारे गुरुजी के बड़े पुत्र आयुष्मान हमारे अभिषेक शास्त्री जी ने गुरुजी को बिना बताए ये हारमोनियम गुरुजी को उनके चरणों में, अपने पिताजी जी के चरणों में भेंट दिया है। और ये गुरुजी अब पता नहीं गुस्सा हो गए, हंसेंगे, मुझे नहीं पता। भाई मैं तो डाकिया हूँ, डाकिया को चिट्ठी लाता है तो उसमें गुस्सा नहीं होते हैं। तो गुरुजी कहिएगा आप, ठीक है, ये आपके बेटे ने आपको भेंट किया है। आपने इसको देखा भी था, आज आपने चेक किया था, मैंने मेरे नाम से बुलाया था। मैं भी कभी ऐसी हैसियत बनाऊं, कुछ कमाऊं कि मैं भी गुरुजी को कुछ भेंट कर सकूं। ये मुझे भी ऐसी आज प्रेरणा मिली है, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। लेकिन आज मुझे शायद खुद भी भेंट करके इतनी खुशी नहीं मिलती, मैं हृदय से कह रहा हूँ, जितनी खुशी मुझे आज हो रही है। क्योंकि हमारे बहुत प्यारे बच्चे अभिषेक के मन में जो अपने पिताजी के लिए भाव जगा और वो इतना आतुर था, बोला कैलाश अंकल अगर आप आएंगे, पापा को बुलाएंगे तो मैं ये लूंगा और पापा को भेंट देना चाहता हूँ। और उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं साथ में जाऊं, और वो बच्चा साथ में नहीं आया, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँ, और वो उसने अपने पिताजी के लिए ये हारमोनियम एज ए छोटा सा फूल की पंखुड़ी दी है कि बोला मेरे पिताजी गाते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छे से पुराना हारमोनियम रखा हुआ है। ये देखिए छोटा सा, बहुत पुराना, गुरुजी ने पूरा जीवन अपना इस हारमोनियम पर दे दिया, रस्सी से बांध के रखा है। और गुरुजी का इस हारमोनियम से एक अपनी पहचान बनी है। आज बच्चा सिंगर है, बड़े बड़े प्रोग्राम करता है, उसका इंडस्ट्री में अपना एक नाम, अपनी पहचान है। मैं फोटो शेयर करूंगा इसके साथ अभिषेक का। तो हमारे अभिषेक बाबू ने अपने पिताजी के लिए गीतांजलि कंपनी का बहुत ही एक्सपेंसिव, मैं रेट नहीं बोल सकता, रेट बोलना छोटी बात होती है, पर जो प्यार है उसके आगे रेट बहुत छोटी चीज है। तो गुरुजी ने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, माता जी संस्कार दिए हैं, उसके आधार पर हमने अपने पिताजी के लिए लेने के लिए मैं गया था। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अब मैं तो बाद में लूंगा। तो बोला पापा के लिए मेरे मन में है, मैं लेना चाहता हूँ अंकल, क्या करूँ। मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा विचार है बेटा, तू ले। तो मैं बस देने के लिए, छोड़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और आज मैं हृदय से इतना प्रसन्न हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं भी करता तो मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी मुझे आज अभिषेक के विचारों से मिल रही है। अभिषेक के मन में विचार आया, भाव आया, और उसने अपने शास्त्री जी, अपने पिताजी के लिए ये हारमोनियम जो है गीतांजलि कंपनी का, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको इसकी कीमत मालूम पड़ जाएगी। हालांकि लड़का स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसने उसका जो प्रेम, जो विचार, जो भाव है अपने माता पिता के प्रति, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो मैं बाद में इसको फेसबुक पर डालूंगा। कुछ भाभी जी एक आधा मिनट कुछ बोलोगे? कुछ तो बोल दीजिए, कुछ ना कुछ बोलेंगे, आधा मिनट कुछ बोलेंगे? नहीं, अभिषेक के लिए कुछ बोलोगे? मेरी मेमोरीज के लिए मैं इसको सेव करूंगा। मालूम भी नहीं था, बाजा क्यों कैसे आ गया तो ठीक ही है। ये एक पिता की खूबी होती है कि अपने बच्चे के लिए ठीक है, बढ़िया है, सही है। लेकिन दर्द जो होते हैं बच्चे के, पिता सब ले लेता है, लेकिन खुशी जो होती है पिता कभी भी उसको ज्यादा शेयर नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे गुरुजी का जो नेचर है वो बहुत ही सरल है। तो गुरुजी बहुत मुझे तो खुशी हो रही है, मैं आनंद से सरोवर हूँ। तो मैं चाहूंगा कि एक भजन जो है अभिषेक को डेडिकेट करते हुए उसको, उसके स्वागत में, मतलब उसके लिए एक दो लाइनें गुरुजी आप हमको सुनाइए। माया माया का गुणगान याद गया न गाया ईश गुण
संसार में सरोवर में कमल की भांति रहना था, कमल की भांति रहना था। न छोड़ी वासना घर छोड़ बंधा, या तो क्या धाया। न छोड़ी वासना घर छोड़ बंधा, या तो क्या धाया। न गाया ईशा गुण माया का गुण गा, या तो क्या गाया। बड़ा सुंदरी गगन चुंबी भवन अपना बनाने को। बड़ा सुंदरी गगन चुंबी भवन अपना बनाने को। भवन अपना बनाने को। किसी दुखी या निर्बल का झोंपड़ा ढा, या तो क्या ढाया। किसी दुखी या निर्बल का झोंपड़ा ढा, या तो क्या ढाया। गाया ईशा गुण का गुण गा, या तो क्या गाया। किसी का विश्व से अस्तित्व बिल्कुल ही मिटाने को। किसी का विश्व से अस्तित्व बिल्कुल ही मिटाने को। हाँ, बिल्कुल ही मिटाने को। अपर के सदृश तू कहीं छा, या तो क्या छाया। अमर के सदृश तू कहीं छा, या तो क्या छाया। गाया ईश गुण माया का गुण गा, या तो क्या गाया। आनंद तो जब है खिलाओ औरों को पहले प्रकाश। आनंद तो जब है खिलाओ औरों को पहले खिलाओ, औरों को पहले। मधुर भोजन अकेले आप ही खान, या तो क्या खाया। मधुर भोजन अकेले आप ही खान, या तो क्या खाया। गाया ईश गुण माया का गुण गान, या तो अभी आप सुन रहे थे हमारे आचार्य महेंद्र जी से इस सुंदर भजन न पाया ईश गुण। माया का गुण गाया तो क्या गाया। लोग माया माया करते रहते हैं और माया में ही चले जाते हैं, लेकिन वो माया के गुण गाते हैं माया के लिए। लेकिन वो जो सच्ची माया ईश्वर है, ईश भक्ति है, उससे दूर हो जाते हैं। खैर, ये तो ज्ञान की बात हो गई। लेकिन मैं जो अभी अपने हृदय से बात आ रही है गुरु जी, वो क्या नहीं। देखो मित्रों, जब हमारा जन्म होता है, मुझे तो मैं इतना आज मन से
आनंद से भर रहा हूँ कि शब्द ऐसे आ रहे हैं और धकेल रहे हो, आगे वाला शब्द आगे भाग रहा है। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। जब हमारा जन्म होता है तो हम क्या बोलते हैं, भाभी जी हमारा जन्म हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं हृदय से कह रहा हूँ, एक जन्म हमारा तब होता है जब हमारे बच्चे थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं, उसके बाद अगर वो अपने माता पिता के लिए सोचते हैं। तो आज अगर मैं भाभी जी ठीक सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो दोनों आपके तीनों बच्चे बड़े ही आपके अनुयायी, आपके आज्ञाकारी हैं। लेकिन अभिषेक कहीं ना कहीं वो म्यूजिक लाइन में है, तो कार्यक्रम में हमको मिलता है बड़े मंच पे आके, जिसको 10,000 लोग पैर उसको विश कर रहे हैं, वो बड़े मंच पे आके हमारे पास छूता है, तो वो हमें इतना ऊंचा कर देता है, ठीक है। लेकिन उस बच्चे ने आज मेरी बात को मान के, हमसे मिल के करके, उसने ये जो आज एक इंस्ट्रूमेंट, एक हारमोनियम अपने पिताजी को भेंट दिया। इससे ये तो बहुत छोटी चीज है, बाजा देना, सामान पापा के लिए कुछ भी कर देना, पर बड़ी बात ये है कि आज उसने ये प्रमाणित किया है कि जैसे हमारा जब जन्म होता है तो हम पैदा होते हैं। एक जन्म कब होता है, जब हम अपने माता पिता के लिए कुछ करते हैं, उनको एक नया जीवन देते हैं। पुत्र ने कुछ कर दिया जीवन में, बच्चे बन गए तो हमारा जीवन सफल है। हम कहते हैं अब तो कोई चिंता नहीं, मेरे बच्चे सेटल हो गए। लेकिन जब मेरे बच्चे सेटल होने के बाद मुझे भी सेटल करते हैं, मेरे बढ़ती आयु के साथ मुझको समझते हैं, तभी ध्यान रखिएगा वो मेरे बच्चे हैं। हमने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, ये हमें हमारी बीतती हुई अवस्था के साथ मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं या नहीं हैं, किस तरह से बच्चे मेरे साथ हैं। तो मैं देख रहा हूं कि तीनों बच्चे भाभी जी के भगवान का एक गॉड गिफ्ट है, जिससे आप हमारे आचार्य महेंद्र जी ना जात पात देखें, ना भाव देखें, ना कुछ देखें, मालूम पड़ जाए किसी को कि ये इसको व्यक्ति को ये जरूरत है, आवश्यकता है, अपनी जेब में पहले हाथ डालते हैं खीसे में, चल भाई तू ये कर ले, हमारी भाभी जी है, दूसरों के लिए ठीक है, आपको ये तकलीफ है, चलो। अपने घर भूख तमाशा देख वाले व्यक्ति, तो आप जब ऐसे हैं, आप दूसरों के लिए सोचते हैं, आपने ऐसा दूसरों के लिए किया है, तो अभी मैं निजी जीवन की बात नहीं करूंगा, लोग क्या बोलेंगे कि वीडियो देखेंगे कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, मैं अपने जीवन की बात यहाँ पर शेयर ही नहीं करूंगा कुछ भी। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बच्चे वही करते हैं जो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आदित्य ने, अभिषेक ने, उनके बच्चों ने अपने पिताजी को दूसरों के लिए जीते हुए, मरते हुए देखा है, और वो दूसरों के लिए जिए हैं। तो इसीलिए उनके बच्चों में भी आज ये संस्कार है कि हमको भी अपने माता पिता के लिए कुछ सोचना है। तो जो भाव अभिषेक ने आज जो प्रस्तुत किया, ये प्रोग्राम लेने का बहुत बात का था, अभिषेक का बहुत बात का कार्यक्रम था, मन में उथल पुथल चल रही थी, लेकिन मैं गया, थोड़ा पुश किया, मैंने क्यों आज काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होगी तो गौरी करेगो कब, तो बोला अंकल आज करेंगे, अब करेंगे। शास्त्री जी को हमने बुलाया, भरी दोपहर में आए, इन्होंने देखा, समझा, कोई डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उसने ला करके बोला अंकल केवल आप तक पहुंचा दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, बिजी हूँ, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ये जो है, अब मुझे एक बस आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। अभी आप उस पर बजाते थे, पूरा जीवन आपने उस पर दे दिया, अभी आपके हाथ में ये नया हारमोनियम आया है, आपको बजा के कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? नया तो नया ही है, पुराना पुराना है। अच्छा, पुराने को नया मिल गया। पुराने को नया मिल गया। बहुत गहरी बात बोल दी आपने गुरु जी, पुराने को नया मिल गया। चलो हमें बहुत खुशी है। जी का भजन सुना। हाँ, तो ये वीडियो अब मैं लोगों को डालूंगा, जिनको भी वीडियो अच्छा लगे मेरा, उसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को पंडित जी आज समाज को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते जी।